अस्सलाम वालेकुम, इट्स योर डॉक्टर अवैस अहमद। 27 जुलाई 2025 को सुबह के 6:20 पे पुलिस वाले और फूड अथॉरिटी इस्लामाबाद के तरनोल के एक स्लॉटर हाउस पे रेड करते हैं। वहाँ पे उनको मिलता है 1000 किलो से ज़्यादा गधे का गोश्त और 50 जिंदा गधे और एक तीसरा शख्स जो कि एक चाइनीज़ बिजनेसमैन है। ये चाइनीज़ बिजनेसमैन इस कहानी का असल किरदार है जो कि एक्सपोर्ट कर रहा था इन गधे के प्रोडक्ट्स को चाइना तक। ये सिर्फ और सिर्फ एक मीट स्कैंडल नहीं है बल्कि एक इंटरनेशनल प्लान्ड माफिया का हिस्सा है। लेकिन सवाल बनता है कि चाइना को एक्सपोर्ट क्यों किया जा रहा है इस गधे के काल को और इसके प्रोडक्ट्स को। इसके पीछे जो लॉजिक है वो है चाइना का एक ट्रेडिशनल मेडिसिन जिसका नाम है ईजियो। ये मेडिसिन 3000 साल पुराना एक ट्रेडिशनल मेडिसिन है जो कि चाइना में एक बड़े स्केल पे तैयार किया जाता है। चाइना वालों का मानना है कि इस मेडिसिन से ब्लड सर्कुलेशन उनकी इम्प्रूव होती है। इस मेडिसिन से स्किन के एजिंग का प्रोसेस स्लो होता है और इनका स्किन ग्लो करता है। इससे वो कहते हैं कि इससे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत, और साथ में वो कहते हैं कि नाइट परफॉर्मेंस यानी फर्टिलिटी इससे मज़ीद अच्छी हो जाती है इंसानों की। लेकिन रियल साइंस कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक प्लेसिबो इफेक्ट है, यानी इसका कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन चाइना वालों का इस मेडिसिन पे यकीन है 3000 साल से। वो कहते हैं कि हमें चाहिए इस मेडिसिन की प्रोडक्शन किसी भी सूरत में। लेकिन बदकिस्मती से चाइना में गधे ख़त्म हो गए इस मेडिसिन की प्रोडक्शन के लिए। अब चाइना ने दूसरे ममालिक से गधों को इम्पोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। अफ्रीका, ब्राज़ील और 14 मज़ीद ऐसे कंट्रीज़, उन्होंने बैन लगा दिया चाइना पे इस डंकीज़ इम्पोर्ट के। अब चाइना के लिए बच गया एक आसान टारगेट, और वो टारगेट था चाइना का पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान में कोई लॉ नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है और करप्शन सिस्टम पीक पे है। और चाइना वैसे भी पाकिस्तान का दोस्त है और ये प्रोडक्ट चाइना को आसानी से अर्जान रेट पे मिल सकता है। तो इसीलिए चाइना वालों ने अपना नेक्स्ट टारगेट बना दिया पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान और चाइना की सोची समझी डील के बाद पाकिस्तानी लोगों ने गधों को पालना स्टार्ट कर दिया। पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 2024 में पाकिस्तान में 59 लाख गधे थे और 2025 में 60,47,000 गधे हैं। यानी एक साल में 1,47,000 गधों का इजाफा हुआ है। क्या ये सिर्फ और सिर्फ महज एक इत्तेफाक है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि अब पाकिस्तान में लोग मजदूरी के लिए नहीं बल्कि एक्सपोर्ट के लिए गधे पाल रहे हैं। पाकिस्तानी लोग ये सारे गधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं गवादर में चाइना के एक प्लांट को जिसका नाम है हैंगिंग ट्रेड को। हैंगिंग ट्रेड को इस पे $7 मिलियन का खर्चा हुआ है चाइना का। और यहाँ पे एनुअल कैपेसिटी है 3 लाख हाइड्स का, यानी हर साल यहाँ पे चाइना के इस प्लांट में 3 लाख गधों के काल को जमा किया जा सकता है और फिर ये सारे ट्रांसपोर्ट होते हैं चाइना को और वहाँ पे चाइना वाले इनसे ये ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाते हैं। अब वापस आते हैं और एक नज़र डालते हैं इस्लामाबाद वाली स्टोरी पे। इस्लामाबाद में जो गधों को ज़बह किया जाता है तो इसका गोश्त तो चाइना को एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता बल्कि सिर्फ और सिर्फ काल को एक्सपोर्ट किया जाता है, उसके स्किन को एक्सपोर्ट किया जाता है। बकाया रह जाता है गोश्त स्लॉटर हाउस में। इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी कहती है, स्लॉटर हाउस वाले कहते हैं कि गोश्त हम जो लोकल रेस्टोरेंट होते हैं, जो लोकल होटल्स होते हैं और जो लोकल कसाई होते हैं उनको बेचते हैं। इट मीन्स रेस्टोरेंट में अगर आप जाते हो तो आपके सामने प्लेट में रखा मटन या बीफ का गोश्त गधे का गोश्त हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा है जो मटन और बीफ आप खा रहे हो ये वाकई में बीफ है भी कि नहीं, ये वाकई में मटन है भी कि नहीं, या ये गधे का गोश्त है? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस हलाल खाने के लिए आप होटल गए हो वो रियलिटी में हलाल है भी कि नहीं? क्या आपने कभी सोचा है कि प्लेट में जो गोश्त रखा है वो आपके लिए सेफ है भी कि नहीं? उसकी टेस्टिंग फूड अथॉरिटी ने की भी है या नहीं? एब्सोल्युटली जो गोश्त रेस्टोरेंट में आपको दिया जाता है उसकी टेस्टिंग होना चाहिए कि वो आपकी सेहत के लिए सेफ है भी कि नहीं, क्योंकि अगर वो गोश्त गधे का हुआ तो आपको ज़ोनोटिक डिजीज़ हो सकते हैं। ज़ोनोटिक डिजीज़ जो कि गधों से इंसानों में आ सकते हैं, उसमें आपको साल्मोनेला जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग, आपको ब्रोसिलोसिस हो सकता है जिसकी वजह से औरतों में मिसकैरेज भी पॉसिबल है, और आपको एंथ्रेक्स जैसी बैक्टीरिया की वजह से बीमारी हो सकती है। अगर इस सिनारियो को देखा जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ एक मीट स्कैंडल नहीं है बल्कि ये एक हेल्थ डिजास्टर भी है। अब लास्ट में एक सवाल जो कि हर पाकिस्तानी को अपनी गवर्नमेंट से करना चाहिए कि 2017 से लेकर 2025 के दरमियान ऐसे 20 से ज़्यादा
मीट स्कैंडल्स पाकिस्तान में रिपोर्ट हो चुके हैं, और ना सिर्फ रिपोर्ट बल्कि एक्सपोज भी हो चुके हैं और मीडिया ने उसको कवरेज भी दी है। इन सब के बाद पाकिस्तान में इतने मेगा मीट स्कैंडल कैसे पॉसिबल हो सकते हैं? अगर ऐसे मीट स्कैंडल है तो आपने पब्लिक को अलर्ट क्यों नहीं किया? जो रिस्पॉन्सिबल लोग थे उनको आपने क्या पनिशमेंट दी है? और ऐसे स्लॉटरिंग हाउसेस के खिलाफ आपने क्या एक्शन प्लान बनाया है? इन सब चीज़ों के सवाल का हक ये हर पाकिस्तानी का बनता है। क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि रेस्टोरेंट में आपको शक हुआ है कि ये मीट ना बीफ का है और ना मटन का, ये आपको किसी और चीज़ का लगता है? तो वो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।